मेंबर्स, अब देखो विप्रो के रिजल्ट आ चुके हैं, तगड़े रिजल्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एडीआर। विप्रो का एडीआर क्रैश होता हुआ दिखाई दिया है। हम लोग सभी चीजें डिस्कस करेंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा। जेबीएम ऑटो भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मुझे अभी जस्ट किसी ने पूछा था कि सर जेबीएम ऑटो में क्या होता हुआ दिखाई दिया। हम लोग डिस्कस करेंगे ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, एरिडा, जेंसोल जैसे स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन देखो आज एक वीडियो मैंने ऑलरेडी रख दिया, अगर नहीं देखे जाके चेकआउट कीजिएगा। और हाँ, मैंने एक चीज यहां पे बताने की कोशिश की है, मैं वापस बंद कर देता हूं। मैंने यहाँ पे कमेंट किया था कि कुछ मुझे स्पेशल दिखा है मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर, वो मैंने वीडियो के आखिरी में कवर किया। तो अगर आपने नहीं देखा जाके देखिएगा लास्ट पोर्शन भी, ठीक है। और वारी रिन्यूएबल्स के रिजल्ट भी मैंने कवर किए, क्या हो सकता है, ठीक है, जो आके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं। विप्रो, मैं सीरियस नोट पे बोलूंगा, रिजल्ट बहुत शानदार थे। वन वर्ड आंसर, बहुत बहुत शानदार थे, ठीक है। बस एक प्रॉब्लम रह गई, वो है कंपनी की कमेंट्री, ठीक है। देखो हमेशा याद रखो कि रिजल्ट कैसे भी होते हैं, लेकिन कंपनी की कमेंट्री कितनी इंपॉर्टेंट है होनी चाहिए, ठीक है। कि भाई यूएस की वजह से क्या कोई इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये कंपनी की कमेंट्री इंपॉर्टेंट थी। कंपनी ने बोला क्या? यस, इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। देख लो, पहले रिजल्ट देख लो। सेल्स ग्रोथ 1% की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी स्टेबल अनुमान था रिजल्ट की। नेट प्रॉफिट 26% बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर तो नंबर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन जो अनुमान किया जा रहा था, जो एस्टिमेट किया जा रहा था, ठीक है, वो यहां पे गाइडेंस के अंदर कौन सा मिस हुआ है? गाइडेंस के अंदर एस्टिमेट मिस हुआ है, ठीक है। आप देखोगे यहां पे गाइडेंस का एस्टिमेट क्या यहां पे दिखाई दे रहा था, तो कंपनी गाइड रेवेन्यू इन द रेंज ऑफ -1.5% टू 3.5%, ठीक है। गाइडेंस नेगेटिव में आई है, ठीक है, ये तगड़ा नेगेटिव है, ओके। और उसी की वजह से इनका आप देखो यहां पे सी विप्रो, विप्रो का एडीआर 2.25% नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2.85%। एंड इन्फोसिस का भी एडीआर आपको 1.5% नीचे दिखाई दे रहा है। तो कल आईटी स्टॉक थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं, सी गाइडेंस में क्या लिखा है वो सुन लो पहले। देखो विप्रो का हाईलाइट दिखाई दे रहा है, विप्रो का गाइडेंस डी ग्रोथ में है। डी ग्रोथ यानी कि नेगेटिव होने वाला है, यानी कि ग्रोथ है भी नहीं, ठीक है। पहले ग्रोथ बोलते थे ना, 1% है, 4% है, 5% है, अब तो डी ग्रोथ है, माइनस के अंदर है, ठीक है। अब देखो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों को। मान लो कि अगर आगे फ्यूचर में कंपनी का रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है। मान लो मेरे पास 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 300 करोड़ है, मैं एफ आई हो, म्यूचुअल फंड या एफ आई हो। अगर मुझे पता है कि भाई ये कंपनी के आगे रिजल्ट कम आने वाला है, तो मैं क्या इन्वेस्ट करूंगा? मेरी क्या 100 करोड़ डालूंगा स्टॉक के अंदर? तो क्या नहीं, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है, और अगर ग्रोथ ही नहीं है तो मैं क्यों डालूंगा? सिंपल बात ना, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से स्टॉक शायद आने वाले क्वार्टर तक मोमेंटम अच्छी ना करे, ठीक है। हालांकि जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनको भरोसा होगा कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर मुझे पता है मेरे पास फ्रेश पैसा है, तो फ्रेश पैसा मैं नहीं डालूंगा। मेरी बात कर रहा हूं, ठीक है, मेरी बात कर रहा हूं। तो मैं फ्रेश पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे वीक गाइडेंस है, फ्यूचर में ग्रोथ अभी की नहीं दिखाई दे रहा। और रीजन क्या है? तो कि टैरिफ में जो अनसर्टेनिटी है, डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं ना कि भाई हम लोग टैरिफ लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ये उसकी वजह से है, ठीक है। तो ये क्लियर कट नेगेटिव अपडेट्स आ रही है, ठीक है। हालांकि मैं कुछ बोलना चाहूंगा, सुन लो पहले, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लो। देखो कंपनी ने क्या बोला है कि वो नए 10,000 फ्रेशर ऐड करने वाला है, यानी कि भले गाइडेंस नेगेटिव है, लेकिन ग्रोथ थोड़ी बहुत रह सकती है, यानी कि मतलब इन शॉर्ट में प्रॉफिट कंटिन्यू रह सकता है, भले छोटा मोटा प्रॉफिट डिप होए, लेकिन प्रॉफिट कंटिन्यू रह सकता है। ऐसा नहीं कि भाई मंदी आ जाएगी कंपनी के अंदर, बोलते हैं ना ले ऑफ, बहुत सारी कंपनी ले ऑफ करती है, ठीक है, एम्प्लॉय को रिमूव करती है, लेकिन ये ले ऑफ नहीं करने वाली है, नए फ्रेशर ऐड करने वाली है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि रिजल्ट में पैनिक नहीं होगा। हाँ गाइडेंस वीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई रिजल्ट में 15% 20% का कटौती आएगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हल्का फुल्का है रिजल्ट, फ्यूचर में रह सकता है नेगेटिव, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ अभी क्या हो सकता है, क्वेश्चन आ जाता है सर अभी क्या हो सकता है, तो आप ये समझो, देखो रिजल्ट वीक है, कल हो सकता है गैप डाउन ओपन हो, तो आप ये समझो ज्यादा से ज्यादा ये साइडवेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पिटा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी आप देखोगे फ्रॉम द टॉप से गिर चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेगा, एक दो दिन फॉल करेगा, बाद में साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। ये बस ऐसा ही हो सकता है स्टॉक के अंदर। आप एक चीज फोकस करना, हालांकि और भी न्यूज है। आप देखोगे नई 63 लार्ज डील्स मिलती हुई दिखाई दी है, और 17 डील और भी ऐड होती हुई दिखाई दी, करीब 1.8 बिलियन की, ठीक है। तो अच्छी बात है, इन शॉर्ट में रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। फ्यूचर गाइडेंस थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन कोई पैनिक वाला नहीं है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है विप्रो के अंदर, ठीक है। विप्रो सिर्फ 2-3% हो सकता है कल गैप डाउन ओपन हो, और ऐसा भी हो सकता है गैप डाउन ओपन होने के बाद रिकवर भी करे, ठीक है। तो देखो मैं एक सिंपल कॉल देता हूँ। मान लो गैप डाउन ओपन हो, तो उसका मीनिंग नहीं है कि आपको शॉर्ट करना है। मुझे किसी ने कमेंट किया था सर मैंने
इंडसइंड बैंक को शॉर्ट किया था। देखो ऐसा मत करो यार, पहले कंपनी का देखो, चार्ट देखो यार, अगर मान लो नेगेटिव है, फॉल कर रहा है कि नहीं वो देखो यार, ठीक है। और पैटर्न को फोकस करो। मान लो भाई इंडसइंड बैंक यहाँ से स्टेबल ओपन हुआ, फॉल नहीं किया, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, तो यहाँ पे डे हाई आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। डे हाई आपका एसएल होना चाहिए या 50% आपका एसएल होना चाहिए अगर फर्स्ट रेड कैंडल बनती है तो, ठीक है। आपने कुछ एसएल रखा नहीं, ना 50% रखा, ना 100% रखा, जहां तक जाए आपने होल्ड करके रखा, ठीक है। वो तो बड़ी मूव करेगा ना, या तो बड़ा डाउन करेगा या बड़ा अप करेगा, ऐसा कुछ होने ही वाला था आज के दिन के अंदर, ठीक है। तो वही होता हुआ दिखाई दिया। तो एक ऐसा रखा करो सेफ्टी के लिए, जस्ट फॉर द सेफ्टी, ठीक है। विप्रो में भी अगर कुछ करना है तो जस्ट फॉर द सेफ्टी ऐसा रखा करो, वरना फंस जाओगे, ठीक है। जेबीएम ऑटो, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आज काफी अच्छी तेजी थी। अब देखो मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, यहां पे ध्यान से सुनना। देखो ट्विस्ट क्या है पहले सुनो। दोनों स्टॉक आज काफी तगड़े मोमेंटम की है, ठीक है। किसकी बात करो, जेबीएम ऑटो की, बहुत तगड़ा मोमेंटम किया 11% तक, एंड ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 4% तक, ठीक है। अच्छी मोमेंटम थी दोनों में। रीजन क्या था कि सेंटर प्लान करा है, यानी कि गवर्नमेंट प्लान करी है 10,000 ई बसेस के, ईवी बसेस के ऑर्डर देने के लिए, इसके वजह से टेंडर निकाला है। अब वर्ड पे फोकस करना, ठीक है। टेंडर निकाला है, ऐसा नहीं कि ओलेक्ट्रा को टेंडर मिल चुका है, या ऐसा भी नहीं कि जेबीएम ऑटो को टेंडर मिल चुका है, ठीक है। टेंडर निकाला है, ठीक है। और आप ये भी याद रखिएगा कि ये सिर्फ ईवी बसेस के अंदर सिर्फ जेबीएम ऑटो ओलेक्ट्रा नहीं है, टाटा मोटर्स भी है, टाटा मोटर्स भी ईवी में काम करती है, ठीक है। तो उसके अलावा भी है, ओके। और पॉइंट ये आ जाता है किसको ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। मान लो ओलेक्ट्रा मिलेगा तो जेबीएम गिर जाएगा, और जेबीएम को मिलेगा तो ओलेक्ट्रा गिर जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव है, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी देने की कोशिश की, आप देखोगे यहाँ पे 3,000 करोड़ की सब्सिडी का प्लान भी है गवर्नमेंट का, तो उसकी वजह से स्टॉक आज भागा है, ओके। अब थोड़ा फोकस करना जो मैं बताने वाला हूं। सबसे कम कौन भागा, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 4.5%। सबसे फास्ट कौन भागा, तो के जेबीएम ऑटो 11%, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा डिटेल फोकस करना इनकी बैलेंस शीट में। देखो एक एक क्वार्टर का प्रॉफिट, सॉरी एक क्वार्टर का सेल कितनी है, 1400 करोड़ की, किसकी, जेबीएम ऑटो की 1400 करोड़ की सेल है। ओलेक्ट्रा की एक क्वार्टर की सेल कितनी है, यानी कि 3 महीने की सेल, तो कि 500 करोड़ की, ठीक है। यानी कि जेबीएम ऑटो का सेल यहां से 3 गुना है, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक से 3 गुना है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जेबीएम ऑटो बड़ी कंपनी है एज कंपेयर टू ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, ठीक है। तो मीनिंग क्या हुआ कि चांसेस हाई है, देखो ध्यान से वर्ड सुनना, और भागने की रीजन में समझा रहा हूं। चांसेस, इसका मीनिंग क्या हुआ कि चांसेस हाई है कि शायद जेबीएम ऑटो को ये बहुत बड़ा ऑर्डर मिले। सोचो 10,000 बसेस जो होते हैं ना, 10,000 बसेस, ये बनाने का खाने का खेल नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, और जनरली बड़ा ऑर्डर बड़ी कंपनी को दिया जाता है, जनरली, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा देखी गई, लेकिन जनरली दिया जाता है। और उसी की वजह से जेबीएम ऑटो को सबसे ज्यादा मोमेंटम आज मिली है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भागने का रीजन आई एम श्योर आप समझ चुके हैं कि भाई सबसे ज्यादा जेबीएम क्यों भागा और ये क्यों कम भागा, बात समझ में ही, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में जेबीएम ऑटो को शायद ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा है, और रिजल्ट भी इसके तगड़े आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है। अब पॉइंट यह था कि सर ये फिर आगे भी क्या मोमेंटम करेगा, तो देखो कहना मुश्किल है, स्टॉक प्रिडिक्शन करना मुश्किल है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चांसेस है कि मिड कैप नेक्स्ट मंथ रिकवरी बहुत अच्छी कर सकता है, क्योंकि करंट मंथ के अंदर एक बहुत बड़ी रिकवरी साइन की कैंडल है, ठीक है। तो ये चांसेस बता रहे कि मार्केट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ अच्छी रिकवरी करेगा, ठीक है। और मिड कैप में अगर आप बात करने जाए तो यहाँ पे देखो सी, मिड कैप 100 में वेटेज किसका ज्यादा है, यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉक है, और मेरे पास स्मॉल कैप 100 भी है, देखो यहाँ पे स्मॉल कैप 100, उसमें भी अगर आप वेटेज देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक आपको दिखाई देते हैं। तो आप थोड़ा सा वेटेज एक बार फोकस करना कि भाई यहाँ पे जीबीएम ऑटो का कितना वेटेज है और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का कितना वेटेज है, ठीक है। चांसेस है, मुझे लगता है जीबीएम ऑटो का वेटेज ज्यादा हो सकता है, और वो सबसे ज्यादा भागने की पॉसिबल साइन कर सकता है जीबीएम ऑटो, ठीक है। तो चांसेस है कि नेक्स्ट वीक में मोमेंटम अच्छी कर सकते हैं, और शायद जेबीएम ऑटो या ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक दोनों में से कोई अच्छी मोमेंटम आपको नेक्स्ट मंथ भी करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। हालांकि देखो ऑलरेडी ज्यादा क्रैश हो चुके हैं, थोड़े से ओवर वैल्यूएशंस है, लेकिन फ्यूचर मुझे लगता है जेबीएम ऑटो का हो सकता है, ठीक है। तो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में तो काफी अच्छा बंदा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटाइल रहने वाला है जेबीएम ऑटो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, इरिडा एंड जेंसोल। ओके, अब ध्यान से सुनो, इरिडा के बहुत अच्छे रिजल्ट थे डेफिनेटली। आज डी हाई पे थोड़ा सा फिसला था स्टॉक, लेकिन ऑलमोस्ट डी हाई सस्टेन करने की कोशिश की है, ठीक है। आप सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि आने वाले 3 दिन की मोमेंटम कैसी रहती है। 200 का एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही 200 को ब्रेक करेगा एक अच्छी मोमेंटम स्टार्ट हो सकती है इरिडा में,
ठीक है। लेकिन हाँ, 200 को फोकस करते रहेगा। बाकी आज डे हाई से ज्यादा फॉल नहीं हुआ, ये पॉजिटिव साइन है स्टॉक में। ठीक है, ये बहुत 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 पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये रिकवरी कर ले, लेकिन नॉट कंफर्म। ठीक है, वापस बोलूंगा नॉट कंफर्म। एक बार रडार पे रखिएगा। हो सकता है कि अगर एक बार 200 ब्रेक करे तो एक अच्छी मोमेंटम और एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं। रिजल्ट तो अच्छे थे, बहुत धांसू रिजल्ट थे इसकी। आप देखोगे स्टॉक की पी भी काफी हद तक कम हो चुकी है। ठीक है, एंड बहुत ही बम्पर रिजल्ट स्टॉक में आते हुए दिखाई दिए, तो फ्यूचर में भी रिजल्ट रह सकते हैं। तो चांसेस है कि फ्यूचर में भी पॉजिटिव रह सकते हैं। चलिए, जेंसोल इंजीनियरिंग। देखो, जेंसोल में एक प्रॉब्लम, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों को याद है जेंसोल का। ठीक है, सी यहाँ पे क्लियर कट मैंने वीडियो बनाया था, देखोगे जेंसोल 9,000 व्यूज आपको दिख सकते हैं। एंड मैंने क्लियर कट मेंशन किया था कि जेंसोल में जो होना था वो ऑलमोस्ट कंपनी में नेगेटिव हो चुका है और कंपनी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो आप देखोगे जेंसोल आज भी लोअर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अभी प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक स्प्लिट स्टॉप कर दिया है। ठीक है, एंड स्टॉक स्प्लिट नहीं होने वाला, प्लस कंपनी के प्रोमोटर स्टॉक को बेच भी नहीं सकते। ठीक है, और उसके अलावा भी यहाँ पे नेगेटिव चीज क्या है कि ये लोग क्या कर रहे थे, फंड को रोटेट कर रहे थे। ठीक है, और अभी इनका जो बिजनेस है, ठीक है, एयरपोर्ट टैक्सी का कुछ बिजनेस था इनका, वो भी यहाँ पे उनका टाइप था, वो कैंसिल हो चुका है। तो ये बहुत बड़े नेगेटिव अपडेट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में और गिरावटें हैं। और ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि कंपनी पे जो डेट है, ठीक है, बहुत तगड़ा वाला डेट है। ठीक है, अगर कंपनी एक्सपेंशन नहीं करेगी, इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कैंसिल होते हुए दिखाई देंगे, और वैसे भी कंपनी 2 बार डिफॉल्ट किया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में और आ सकती है और कंपनी शायद दिवालिया हो सकती है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा जिनके पास भी है। मैं ऑलरेडी आपको, जब से मैंने वीडियो बनाया था कि भाई ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो चुका है, उससे बाद से भी स्टॉक काफी हद तक गिर चुका है, काफी काफी तगड़ा गिरा है। आप उस टाइम पे भी सोच लेते एक बार किसी के पास है तो शायद बच जाते। ठीक है, बट काफी हद तक क्रैश ये होता हुआ आपको जरूर दिखाई दिया। तो बस देखो, कॉशियस रहा करो, और जो मैं बताता हूँ वो सुना करो, आपकी काम आ सकता है। होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हमारी अगर इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करें, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने काफी चीजें हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को सिखाई है और आपको भी सिखाऊंगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।